रूपा कालकोठरी में? जी। ओह गॉड, किसी भी तरह मुझे जीनी तक ये अंगूठी पहुंचानी होगी ताकि उसकी पावर्स उसे वापस मिल सके, वरना बेटा जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। सैनिकों, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ले जाओ इसे। एक मिनट। अगर प्रेम करने की यही सजा है तो हमें यह सजा मंजूर है चाचा साहब। लेकिन चाचा साहब, जेल की काल कोठरी में जाने से पहले हमारी भी एक इच्छा है। इच्छा? हाँ, जेल की काल कोठरी में जाने से पहले हम एक बार रूपा से मिलना चाहते हैं। वाह, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ठीक है, हम आपकी इस आखिरी इच्छा को भी पूरी नहीं होने देंगे। ले जाओ इसे, डाल दो काल कोठरी में। कहाँ है जूजू? 10 मिनट में मुझे ले जाकर ये लोग काल कोठरी में डाल देंगे। चलो। तो ढूंढ भी नहीं पाएंगे कि मैं कौन सी काल कोठरी में हूँ। जूजू जल्दी आइए, पता नहीं अब क्या होगा। 1 मिनट महाराज। राजकुमार, हम आपको काल कोठरी में नहीं जाने देंगे। महाराज चित्रसेन जी, हम आपसे अपने मित्र के लिए दया की भीख मांगते हैं। सैनिकों, ले जाओ इसे। चित्रसेन। राजकुमार, 1 मिनट। वीरवेला, तुम मेरी मदद करना चाहते हो ना? तो सुनो। चलिए। मित्र, वीरवेला अपनी जान पर खेल कर भी यह करके दिखाएगा। चित्रसेन, जाओ, जाकर कह दो कि विक्रम को काल कोठरी में डालने से पहले अतिथि गृह ले जाया जाए। रणक सिंह जी, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। जी, इसमें उपकार की क्या बात? अब हम अपने राजकुमार के लिए इतना भी नहीं कर सकते? सावधान रहिएगा। वेलू? वेलू? मेरा मतलब है वीरवेला। राजकुमार का कुछ पता चला? राजकुमार ने मुझे आपको ये अंगूठी देने के लिए कहा है। जूजू आ गए। जूजू? मेरा मतलब है राजकुमार आ गए। आप चिंता मत करिए, अब देखना चीनी का कमाल। चीनी? कुछ नहीं। जी। धन्यवाद। क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें यहां क्यों लाया गया?
चल जीनिया, तेरी सारी पावर ते शावर वापस आ गई। तूने कितने टाइम से कोई मस्ती नहीं की है, बोर हो गई थी मैं। चल जीनिया, अब थोड़ी मस्ती ते शस्ती हो जाए। आपकी जीनी वापस आ गई। अब देखना मैं इनकी कैसे बैंड बजाती हूँ। भाई साहब, ओ भाई साहब, इधर आओ। ये देखो, यहाँ पे ना मेरा मन नहीं लग रहा है, बहुत बोर हो गई हूँ। तो चलो अच्छे बच्चे की तरह ये ताला तोड़ो, अंदर आओ और जंजीरें खोलो, जल्दी करो। बच्चों की तरह लगता है बेचारी को सदमा पहुंच गया। सदमा तो अब तुम लोगों को पहुंचेगा। प्यार के दुश्मनों, अभी सबक सिखाती हूँ। मजा चखाएगी ये। देखा, अब और मजा चखाती हूँ, रुको। अब देखो, क्यों हो गई ना बोलती बंद। अब देखो, देखा? ये सब क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है ये सब? अब और लो। अब गोल घूमो, अब उल्टा, अब नीचे गिरो। ए रुको, मजा आ रहा? अब डांस करो। चलो, इन सब की तो ऐसी की तैसी का थी। अब जाके देखती हूँ कि जूजू है कहाँ। लेकिन भाई साहब, आप वहां नाचते रहना, बहुत अच्छा नाच रहे। ओके, हैव फन। ये लाल मिर्च मेरे जूजू के साथ क्या कर रही है? अभी भगाती हूँ उसे। तब आपको अपनी बात करने का मौका नहीं मिला ना। अब हम आपको अवसर देते हैं, कहिए क्या कहने आए थे आप? देखिए, आप तो कुछ कहिए ही मत। अगर आप रूपा से ही प्रेम करते हैं तो आपने हमसे विवाह का वचन क्यों दिया? माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, हमने आपके पिताजी को कोई वचन नहीं दिया था। ये षड्यंत्र हमारे दुष्ट चाचा चित्रसेन का रचा गया है, जो ये चाहते थे कि दोनों रजवाड़ों के बीच में दुश्मनी हो, हमें उसका कसूरवार बताकर हमें जेल में डाल दिया जाए और फिर वो हमारे राजगद्दी पर बैठ जाए। और ऐसा ही हुआ, वो अपने इरादों में कामयाब भी हो गए। पर हां, राजकुमारी परिणीता, आपकी सुंदरता के बारे में हमने जो कुछ भी सुना था, अब उससे कहीं ज्यादा निकली। सुंदर? अच्छा, अकेले में मिलो, बताती हूँ। दिल से हम यही चाहते हैं कि आपको ऐसा जीवन साथी मिले जो आपको दिल से प्रेम करे, लेकिन हम वो नहीं है, क्योंकि हम तो दिल दे चुके सनम। हमारे दिल में रूपा का रूप बसा है। बस हम इतना ही कहना चाहते थे।
हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए। अरे वाह, मेरे जीजू तो सच में ढिंगी चिका है। राजकुमार विक्रम, जिस तरह से आप रूपा से प्रेम करते हैं, उसी तरह से हम आपसे प्रेम करने लगे हैं। लेकिन राजकुमारी जी, राजकुमार, इस जन्म में अगर हम विवाह करेंगे तो सिर्फ आपसे, वरना जन्म जन्म तक हम प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा, ये प्रतीक्षा करेंगे तो मैं क्या जूजू की लाइफ में भजन गाने आई हूँ? जब तक कि आप हमारे नहीं हो जाते। राजकुमारी जी, एक मिनट। जीनी, जीनी तुम? अरे वाह, मतलब वीरवेला ने अपना वादा पूरा कर दिया। तुम्हें पता है, मुझे तो ऐसे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। अरे ऐसे कैसे खो देते जीजू? तो ये बात है, तभी तो मैं सोचूं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी, नहीं तो मेरे जूजू मुझसे मिलने क्यों नहीं आएंगे? जूजू, आपने लाल मिर्ची को सब कुछ बता तो दिया, पर अब वो क्या करेगी? हाँ वो तो है। जिनी, इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो जाए, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेट्स गो। राजकुमार, राजकुमार विक्रम, बधाई हो। पड़ोसी रजवाड़े के राजा भानमल ने राजकुमारी परिणीता के आग्रह पर आपको पुनः राजकुमार घोषित किया है और आपको और रूपा को मुक्त करने का और चित्रसेन को बंदी बनाने का आदेश भी दिया है। देखा जीजू, सच्चा प्यार करने वालों की हमेशा जीत होती है। परंतु मेरी एक बात समझ में नहीं आई, रूपा आप यहाँ कैसे? आप तो बंदी गृह में थी। वीरवेला मेरे दोस्त, तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। जिनी, हमारे दोस्त को भी सच जानने का अधिकार है ना? ओके जीजू। वीरवेला जी, आपको हमसे वादा करना होगा कि सच देखने के बाद आप बेहोश नहीं होगे। नहीं नहीं, हम सच्चाई से नहीं डरते, हम राजपूत हैं। वाह। जिनी, हमें राजकुमार विक्रम और रूपा को यहाँ बुला लेना चाहिए। उन्हें क्या बुलाना, वो तो सामने खड़े हैं मेरे महाराज। वेट एंड वॉच। जिनी, स्टार्ट। राजकुमार विक्रम और उनके होने वाली रानी रूपा पधार रहे हैं। और आप? वीरवेला, आप ठीक तो है? राजपूत बेहोश हो गए। ये राजकुमार विक्रम, अब यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। और अब तो आप दोनों की लव स्टोरी पूरी भी हो जाएगी। सच? हाँ, और आपका वो विलन दुष्ट चाचा, उसे हमने बंदी बना लिया है, जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा था। अगर आप दोनों ना होते तो हमारी प्रेम कहानी अधूरी रह जाती। हम दोनों आप दोनों के बहुत आभारी हैं। देखिए, आप दोनों जल्द से जल्द राज्यसभा पहुंच जाइए, हम दोनों को भी वापस जाना है ना। अलविदा मित्र, अलविदा मित्र। बाय बाय। चले? चलो मित्र। सुनिए, आप क्यों शर्मा रहे? शर्माना तो मुझे चाहिए। राजकुमार विक्रम सिंह की, राजकुमार विक्रम सिंह की, राजकुमार विक्रम सिंह की। जूजू, देखो ना, रूपा कितनी खुश लग रही है।
हाँ, और वो रोंदू राजकुमार भी। सॉरी। बधाई हो। बेबे, आई एम हैप्पी। देखा मेरी बेबी कितनी ग्रेट है, उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। जूजू, ये आपकी बिब्बी नहीं है, राजकुमारी परिणीता है। राजकुमार विक्रम सिंह की, राजकुमार विक्रम सिंह की। जूजू, देखा राज और सिमरन एक हो गए, दिल वाले दुल्हनिया ले गए। चलो अच्छा है, दूधो नाव फूदो पलो। राजकुमार विक्रम और रूपा की कहानी की हैप्पी एंडिंग हो ही गई है ना? हाँ जूजू, तो जूजू इसी बात पे एक जप्पी हो जाए। चले। सड़ू कहीं के। थैंक यू। हेलो। भाई। अरे यार। हेलो विकी, अरे कहाँ हो तुम? सर मैं एयरपोर्ट में हूँ सर, एयरपोर्ट पे। मैं कब से एयरपोर्ट पर तुम्हारा टेस्ट फ्लाइट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है सर, याद है मुझे सर। मैं वॉशरूम में हूँ सर, चेंज करने के लिए आया था सर। हो गया सर, बस अभी थोड़ी देर में आपके पास लैंड करता हूँ सर। ओके, जल्दी आओ। यस सर। ओके सर, ओवर एंड आउट। अरे यार, चीनी, चीनी ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ? हाउ कैन आई बी सो अनप्रोफेशनल? अरे मुझे इस वक्त एयरपोर्ट पे होना चाहिए था, बॉस मेरा वेट करे और मैं। ये सब तुम्हारी वजह से भाई चीनी। मेरी वजह से? तुम्हारी उस अमर प्रेम कहानी के चक्कर में मैं ये भूल गया कि मुझे अभी एयरपोर्ट पे होना चाहिए था टेस्ट फ्लाइट के लिए। जू, चीनी के होते काहे को रोते? अगर मैं चाहूँ ना तो अभी इसी वक्त आपकी टेस्ट फ्लाइट का टेक ऑफ करा सकती हूँ, वो भी आपके साथ। ओ जादुई गुड़िया, आफत की पुड़िया, अपना जादू अपने पास ही रखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, समझी ना? मैं भी तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ? मैं लेट हो रहा हूँ, लेट मी गो। जो गाना अधूरा छोड़ के आप नहीं जा सकते, अभी अंतरा बाकी है, और अगर फिर भी आप गए तो ये जोधा नाराज हो जाएगी। ओ नौटंकी जोधाबाई, अगर ये अकबर ऑफिस नहीं पहुंचा ना तो वो मोटा बाबर बॉस, तो ऐसे कहो ना। हाँ, तो वो मोटा बाबर इस गरीब अकबर को सूली पे लटका देगा। अरे मुझे जाने दो, मैं अभी बाय रोड नहीं जा सकता, लेट हो जाएगा। एक काम करो, सेंड मी फास्ट। जू, हाँ। आपसे अच्छे तो राजकुमार विक्रम थे, वो अपनी रूपा से कितना प्यार करते थे, और तो और वो रूपा के लिए रोते भी थे। नीली, अगर मैं वक्त पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचा तो मैं सच में यहाँ रो दूंगा। आपको जाना है ना? हाँ। तो जाओ। या। जूजू को भेज तो दिया, लेकिन उनके कपड़े बदलना भूल गई। अगर एयरपोर्ट पे कोई मेरे जूजू को पूछेगा कि तुमने अकबर के कपड़े क्यों पहने, तो जूजू क्या जवाब देंगे? दुनिया तो भूल रही है कि तेरे जूजू दुनिया के सबसे स्मार्ट जूजू है, वो संभालेंगे। गुड मॉर्निंग जीनी। ओए गुड़ खा के मर जावा। जूजू, आज ना आप एकदम टंकी फोड़ लग रहे हो। क्या? टंकी फोड़? कौन सी भाषा बोल रही हो तुम? ये लव की भाषा है। टंकी फोड़ मतलब हैंडसम, यानी कि एकदम झकास। ओके। जूजू, थोड़ा हंस के दिखाओ ना।
अरे ठीक से हंसो। क्या ठीक से हंसू? इतना बुरा फंसने के बाद हंसने की हिम्मत ही कहाँ बची? एक तो दिन तो लगेंगे ना रिकवर होने में, फिर हंसूंगा। ऐसे क्यों कह रहे हो जूजू? हम दोनों ने मिलके कितना अच्छा काम किया है। हाँ, यही सोचकर तो मैं चुप हो जाता हूँ कि भले ही मेरा कितना भी बैंड बजा हो, लेकिन हमने दो प्यार करने वालों को मिला दिया। तुम्हें पता है, हमने बहुत ही पुण्य का काम किया है। जूजू, हाँ हम और एक पुण्य का काम कर सकते हैं। हाँ, हमें पुण्य का काम करते रहना चाहिए। वो क्या? जूजू, आज सुबह ना जादुई डिब्बे पे मैंने शोले देखी। शोले? हाँ? शोले ऑल टाइम फेवरेट, मैंने 25 बार देखी। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? पहले बताती, साथ में बैठ के देखते। तो जूजू, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों शोले के जमाने में रामगढ़ में जाए और जय को मरने से बचा ले, ताकि जय की शादी राधा से हो जाए। कौन राधा? अरे राधा वही जो सफेद साड़ी पहनती है, रात को लालटेन जलाती है और हमेशा दुखी रहती है। Hey! What is this? जिनी, तुम्हारे पैर कहाँ हैं? क्यों? मैं पकड़ के रोना चाहता हूँ, गिड़गिड़ाना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। भगवान के लिए ड्रामा बंद कर दो। जूजू, हो गया? मैं जाऊँ ऑफिस? गिरा दीजिए कभी भी। सुनते हो? क्या है जी? वो मैं ये कह रही थी कि आज शाम को जरा जल्दी वापस आइएगा। क्यों? आरती उतारोगी? खबरदार मेरे सामने किसी और लड़की का नाम लिया तो। आरती कौन है? हे भगवान। अच्छा बाबा, नहीं लूंगा बस मैं। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये जूजू, ये तो वही हिस्ट्री वाली बुक है। हिस्ट्री वाली बुक? हाँ 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 हाँ। जूजू, पता है 100 साल पीछे जाके हमने जो चीजें बदली ना, वो सारा चेंज इस बुक में आ गया। एडिशन आ भी गया? क्या बात है? हाँ, ये क्या है? राजकुमार विक्रम और रूपा की शादी हो गई, और ये सब राजकुमारी परिणीता की वजह से संभव हुआ, क्योंकि उसने ही अपने पिता से कह के उनकी शादी करवाई। वाह। राजकुमारी परिणीता खुद पूरी उम्र कुंवारी रही, इस इंतजार में कि अगले जन्म में वो राजकुमार विक्रम से शादी करेगी। प्रिया, प्रिया, तुम मेरे लिए आजीवन कुंवारी रही। ओह प्रिया, ओह 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 प्रिया, तुम त्याग की मूरत हो। प्रिया। ओ हेलो, ये परिणीता थी, प्रिया नहीं। त्याग की मूरत हो। व्हाटएवर, एक ही बात है। क्या एक ही बात है? एक बात का जवाब दो, एसी और फ्रिज में फर्क है या नहीं? ये क्या कंपैरिजन है या नहीं, जवाब दो। है तो। तो दोनों भले एक ही काम करते ठंडा करने का, लेकिन दोनों में फर्क है। वैसे ही प्रिया और परिणीता में फर्क है। नहीं है, है। नहीं है, है। अरे प्रिया ही परिणीता है और परिणीता ही प्रिया है। नहीं है, नहीं है। अरे तुम नहीं समझोगी इस बात को, ये पुनः जन्म का केस है। कभी कभी रात को मुझे फिट जाते हैं। हाँ, मैं अचानक उठ जाता हूँ नींद से, सुनसान सी हवेली दिखती है। रात का वक्त एक बुड्ढी, सफेद बालों वाली बुड्ढी मेरे तरफ बढ़ते हुए आती है। मैं उसे देख के घबरा जाता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ, कौन हो तुम, कौन हो तुम? वो मुझसे कहती है, तुम तो बोले मत। हाँ, तुम तो बोलो मत, मेरा विक्रम आएगा। ये बात और कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। वो कह रही है, मेरा विक्रम आएगा, मेरा विक्रम आएगा। ओ प्रिया, भले ही पिछले जन्म में हम एक न हो सके, लेकिन इस जन्म में हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जादुई डिब्बा मैं देखती हूँ और फिल्मी जूजू हो गए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अभी बताती हूँ। আমি কি বলছি कि आप नया तरीके से सोचने होंगे कि इस भक्त को पकड़ने का नया प्लान की होवे। प्रिया, बॉस और चौथुर के सामने अपनी चोंच बंद रखना, वरना
Golgappu Moshu. आगे Me is thinking के why we each care कि भूत is there. भूत तो गुरुजी के घर में है ना, उनकी प्रॉब्लम. हमारे घर आएंगे, हमारी प्रॉब्लम फिर हम देखेंगे ना. किंतु भूत है तो, और जब तक हम भूत को पकड़ नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे. और इसमें तुम हमारे हेल्प करेंगे कि नहीं? Golgappu Moshu. आगे हम ना देखते हैं दाएं ना देखते हैं बाएं एज बिकॉज हम है देसी बाय. तो लेट अस अटैक. मगर हमें लगता है हमें बात छोड़नी चाहिए. क्यों छोड़ देंगे? पकड़ के रखेंगे मायरे. और जब तक हमको भूत के सबूत नहीं मिलेंगे हम न चैन से बैठेंगे न खड़े होंगे मायरे. ए भूत बीबीआर देखो चतुर गांगुली हियर. पता नहीं मेरा दिल बहुत कर रहा है कि मैं स्वीटी पाई से बात कर लूं. I'll talk to her now. हाय स्वीटी पाई, कैसी हो तुम? स्वीटी पाई तुम? सब ठीक है ना? आज सुबह सुबह तुम्हारा फोन. क्या करूं बेबी, मुझे तुम्हारी याद जो आ रही थी. इतनी सुबह मेरी याद आ रही थी? अब तो तुम कुछ बोलो ही मत. नहीं बेबी, आज तो मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी. वो हर बात जो मेरे दिल में है. इससे पहले इतनी सुबह तो तुमने कभी फोन नहीं किया. फोन नहीं किया तो क्या हुआ, पर मेरे दिल ने हमेशा तुम्हारा ही नंबर डायल किया है. ओह स्वीटी पाई. अच्छा बेबी सुनो, तुम खटाक से तैयार हो जाओ, मैं फटाक से तुम्हारे पास पहुंचता हूँ, फिर झटाक से हम दोनों साथ साथ ऑफिस चलेंगे, है कि नहीं? Really? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये कह रहे हो. मुझे लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है. आज का दिन ही नहीं बेबी, बल्कि आज से हर दिन और हर रात हमारे लिए लकी होगी. Because L for lucky, L for love. हाँ जूजू, जैसे L फॉर लकी और L फॉर लव होता है, वैसे ही आप भूल रहे हो कि J फॉर जीनी भी होता है, जो P फॉर प्रिया और J फॉर जूजू के L फॉर लव के T फॉर टायर की हवा निकाल के रहेगी. अच्छा स्वीटी पाई, अब फोन रखो, मुझे रेडी होना है. ओके? नहीं बेबे, मैं फोन नहीं रखूंगा, पहले तुम. नहीं, पहले तुम रखो. नहीं ना, पहले तुम. जैसे पहले आप में लखनऊ की नवाब की ट्रेन छूट गई थी, वैसे इन दोनों के पहले तुम में मेरी मासूम मोहब्बत की फ्लाइट ना छूट जाए. एक काम करती हूँ, जूजू के सामने गुस्सा होने का नाटक करती हूँ, फिर देखती हूँ वो क्या करते हैं. पहले तुम. नहीं ना बेबी, पहले तुम. बेबी पहले तुम. अच्छा बेबी एक काम करता हूँ, जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता ना, मैं फोन नहीं रखूंगा. पहले तुम कंटिन्यू रखते. ओके, आई स्टार्ट फर्स्ट. ओके स्वीटी पाई. पहले तुम. नहीं, पहले तुम. पहले तुम. पहले तुम. पहले तुम. पहले तुम. तुम भी ना, पहले तुम. जूजू तुम की हो? ऐसा पहली बार हुआ है कि जूजू ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे भाई भी नहीं बोला. कोई बात नहीं जूजू, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ साथ होगा. पता है बेबी, हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों आज ऐसे लग रहा है जैसे ये हमारी पहली मुलाकात है. सच कहा तुमने. इस पहली मुलाकात को आखिरी मुलाकात बनाना ही होगा. इससे पहले मेरे जूजू इस तीखी मिर्ची के आंखों की भूल भुलैया में खो जाए, इन दोनों का कंसंट्रेशन में तोड़ के रहूंगी. विक्की सर, स्वीटी पाई, हाँ. ये
ये कैसी आवाज थी? ये मेरे दिल की आवाज थी बेबे, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कती है। धड़क 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 सुनाई दे रही है। सुनती रहो। ये भी तुम्हारे दिल की आवाज थी? हाँ बेबे, धड़कनें तेज हो गई, और तेज और तेज। सीनियर सर जी जरा सोचिए, अगर हम हो जाते अरेस्ट तो वहां पूरी जिंदगी करना पड़ता रेस्ट। जूनियर, तूने क्या अपने बचपन में कोई फोटोकॉपी करने वाली मशीन खाई थी कि तब से एक ही बात बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले ही जा रहा है? जिया, ये तुमने क्या किया? इसको वापस लाने की क्या जरूरत थी? वहीं छोड़ देता ना यार परमानेंटली। व्हाट यू से मिस्टर, व्हाई यू टॉक बैड ऑन मी? हमें वहां क्यों छोड़ देना चाहिए था? क्योंकि तू इसी लायक है। अच्छा, और अपने बारे में क्या विचार है आपके? बेटा, हमारे बारे में हमारे बड़े उच्च विचार है, समझा? यू टॉकिंग टू मच नाउ। एक तो ये क्या उल्टी सीधी इंग्लिश बोलता रहता तू? शाम को इवनिंग कोर्सेज क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता? मी टॉक वेरी नाइस इंग्लिश लाइक डिक्शनरी। यू टॉक। तू सीनियर से बहस मत किया कर, बता रहा हूं मैं तुझे। यू टॉकिंग टू मच ऑन मी। हम ओ जिन लॉर्ड, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। ओ खुदाई जी, जिसे भी देखो वो अचानक गायब हो जाता है। पता नहीं आय क्या हो रहा है। कल वो कैप्टन वेला अजीब ड्रेस पहन के आया था और फिर अचानक यहाँ से गायब हो गया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? दीदू, दीदू, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, और इस बार ये बात जरूरी से भी जरूरी है। एक मिनट, टाइम आउट। अरे भाई, क्या जरूरी बात करनी है? हमें बताओ, क्या बता हम ही तुम्हारी कोई हेल्प कर दें? यार तुम चुप बैठो और पकाओ मत, ओके? मुझसे बाद में आके मिलो, बाय। मैं थोड़ी देर के लिए तुम दोनों को डंचू कर रही हूँ, ओके? अरे लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं साइंस में बिलीव करता हूं। अदृश्य शक्ति होती ही नहीं। जीनू, तूने ये क्या किया? मेरे राहुल को भी गायब कर दिया। मैं बात कर रही थी ना। दीदू, आपको बात की पड़ी है और मुझे मुलाकात की पड़ी है जो वहां चल रही है। समस्या बड़ी गंभीर है, पता नहीं क्या होगा। ओ जिन लॉर्ड, इस जीनू की समस्याएं कभी कम होंगी या नहीं? अरे आप तू उंगली में दिखा कर, तू उंगली में दिखा। दिखाई एंड यू नॉट टॉक ऑन मी इंग्लिश विद नो क्वालिफिकेशन। अरे क्यों इंग्लिश बोलते जब बोलनी नहीं आती? और तो हिंदी में बोल लेते हैं। आप हमारी हिंदी और इंग्लिश के बारे में दोनों बात नहीं करना, समझे आप? ओए, ऊंची आवाज से बात मत करना मेरे साथ। ओ क्यों? क्योंकि बॉस भी मुझसे ऊंची आवाज से बात करते, मालूम है? हमें पता है, दिन भर डांट जो खाते रहते हैं आप। बेटा वो प्यार से डांटते हैं, प्यार से। हम भी प्यार से डांटे। मतलब सीनियर सर जी, व्हाट वी डू हियर? हम यहाँ कैसे पहुंचे? वही जीनी की शरारत, और क्या? मतलब लोकेशन चेंज। या चल चलते। डॉक्टर, इनको छोड़ यार, ये तो बीमार पड़ते ही रहते हैं। डॉक्टर है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। चल ओके। सीनियर को दरवाजा खोल। सीनियर सर जी, मी नो डू यू, हमें से फालतू काम नहीं करेंगे। जूनियर, सीनियर ऑर्डर दे रहा है, सीनियर को दरवाजा खोल। हमने कहा था फालतू काम नो डू। ठीक है, तो हम खुद चले जाएंगे। थैंक यू सर। ओए तेरी तो सुन, बात सुन मेरी। खुदाई जी, गड़बड़ छे, अदृश्य शक्ति होती है। क्या समस्या है जीनू? बोलो। दीदू, समस्या ये है कि उस जन्म के परिणीता के त्याग से जूजू इतने इम्प्रेस हो गए कि इस जन्म की प्रिया के आगे पीछे भांगड़ा कर रहे हैं। ओ नहीं, कहो रो। देखिए ना, मेरे आंखों के मोटे मोटे आंसू। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मासूम मोहब्बत है रिस्क में, क्योंकि मेरे जूजू पड़ गए स्वीटी पाई के इश्क में। जीनू, इसके पीछे भी तेरा ही हाथ है। आज तेरा जूजू अगर उस स्वीटी पाई के आगे पीछे भांगड़ा कर रहा है ना, तो वो इसलिए क्योंकि रात दिन तू अपने जूजू के आगे पीछे ब्रेक डांस करती रहती है। ओह, ऐसा है क्या? हाँ? अरे दीदू, साफ साफ कहो ना, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अब जीनू, जो तू अपने जूजू के आगे पीछे रात दिन जूजू 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 करती रहती है ना, इस वजह से तेरे जूजू को तेरी अहमियत समझ में नहीं आ रही है। ओह, ऐसी बात है क्या? हाँ, ऐसी बात है। यहाँ सुबह हुई नहीं और तू जूजू महाराज की सेवा में हाजिर। जा
आपकी चाय और न्यूज़पेपर तैयार है। मैख्या जी, हाँ जी। ये रहे आपके गर्मा गर्म परोठे, आटा कम और घी ज्यादा और साथ में लस्सी भी। रात दिन जूजू के आगे पीछे लगी रहती है। वो वहाँ ऑफिस जाने के लिए रेडी और तू यहाँ पर उसकी आओ भगत में रेडी। अरे बाप रे, मैं अपना ब्रीफकेस ऊपर ही भूल गया। मैं अभी लाता हूँ। जीनू, तुझे ये सब बंद करना चाहिए। तुझे तेरे जूजू को तेरी अहमियत का एहसास दिलाना चाहिए। तेरे जूजू को तुझे मिस करना चाहिए। अब चाहिए बोलती रहेगी, आगे भी बोलना। दीदू, मेरा मतलब ये है कि आप 1,50,300% सच कह रही है। पता है, जूजू ने हमेशा ना मुझे हल्के में लिया है, वो कभी मुझे भाव ही नहीं देते। दीदू, अब मजा आएगा जब जूजू मुझे मिस करेंगे, तब मुझे उन्हें फुल स्टाइल में इग्नोर करना चाहिए। ऐसे नहीं, चाहिए। Keep it up, जीनू। विक्की सर, प्रिया मैम, मेरी पाई बेबे, सूप कैसा है? बिल्कुल तुम्हारी तरह हॉट। मिलाओ ना। बेबे की तरह हॉट है ना ये सूप? अभी इसे तीखी मिर्ची की तरह तीखा बना दीजिए। क्या है स्वीटी पाई, सूप ठीक नहीं है? पहले तो सूप सिर्फ हॉट था, अब तुम्हारी तरह तीखा भी हो गया है। तीखा है तो मत पियो। नहीं, पिलाओ बेबी, तुम्हारी हाथों से शहद लग रहा है। और पिलाओ, और पिलाओ। Are you sure? या। Okay. लाओ। More? बेबी रहने दो, तुम थक जाओगी, मैं पीता हूँ। कोई बात नहीं जीजू, अब अगर मैंने आपको इस बात का एहसास नहीं दिलवाया कि आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं भी अपने जूजू की झीनी नहीं। जीनी, जीनी, ये कहाँ चली गई? रूल नंबर 1, जूजू को बिल्कुल भी भाव नहीं देना है। ना रोज सुबह सुबह तो उठा देती थी। जीनी, चलो यार, जब तक फ्रेश हो जाते। ओ जीनी, अरे यार गर्मा गर्म चाय पिला लो यार। जीनी, जीनी, अच्छा सुनो, मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हूँ, मेरा नाश्ता रेडी है।
हेलो जिनी, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश बाबू नहीं, विक्की बाबू। मुझे जोजो आप कब आए? अब ऐसे थोड़ा टाइम हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता रेडी है? जोजो सॉरी, वो क्या है ना, जादुई डिब्बे में मैं इतना खो गई कि आपके नाश्ते से वास्ता ही नहीं रहा। क्या? सच में तुमने मेरा नाश्ता नहीं बनाया? नहीं जोजो सॉरी, प्लीज आज के दिन आप कैंटीन में खा लो ना प्लीज। मजाक कर रही हो तुम? हाँ मजाक? मजाक तो रीटा की किस्मत ने उसके साथ किया है। देखो ना बेचारी, आपको क्या लगता है उसको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अरे भाड़ में जा रही था, मेरे को क्या करना है? मेरे नाश्ते का क्या? यहाँ मुझे ना ओके ओके आया। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सुनो तुम एक काम करो, मुझे ऑफिस भेज दो। चलो जूजू, ये इतना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है ना कि इसका एक सेकंड भी मैं मिस नहीं करना चाहती। जूजू प्लीज मैनेज कर लो ना, गाड़ी से चले जाओ। गाड़ी नहीं है तो बस से चले जाओ। बस नहीं तो रिक्शा तो है ना। हाँ देखो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है कि इस सिचुएशन में रीटा क्या करेगी। एक मिनट देखो, पहला ऑप्शन तो ये है कि रीटा अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि रीटा उसे डिवोर्स देके किसी और को ढूंढ सकती है। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर रीटा उस आदमी के साथ रहती भी है तो भी उसे अपर हैंड ना दे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चौथा ऑप्शन, अच्छा तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है? रीटा को क्या करना चाहिए? दीदू पता है, जैसे आपने कहा था ना बिल्कुल वैसा हुआ था। जूजू की शक्ल देखने लायक थी, गुस्से से लाल हो रहे थे, लाल। देखा, मैंने कहा था ना, हमारा फॉर्मूला काम कर गया। अब बारी है फॉर्मूला नंबर 2 यूज करने की। फॉर्मूला नंबर 2 के मुताबिक तुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जूजू तुझे मिस करे। इसलिए तू आज ऑफिस भी नहीं जाएगी। हाँ? देख जीनू, तेरे जूजू को ना सोच सोच के परेशान होने दे कि बात है तो है क्या। पर दीदू, बिना जूजू के दर्शन पाए ये दासी प्रेम की प्यासी कैसे रहेगी? जीनू, तू बहुत बड़ी नौटंकी बनती जा रही है। दीदू मैं सच कह रही हूँ, मैं जूजू के बिना नहीं रह सकती। रहना पड़ेगा और सहना भी पड़ेगा। जीनू एक बात बता, तू चाहती है ना कि तेरे जूजू को एहसास हो कि उसे तेरे से प्यार है और वो तुझे आई लव यू बोले? बोल ना। दीदू एक मिनट रुको, मुझे शर्माने का टाइम तो दो। मैं तो ये सोच के लाल हो रही हूँ जब जूजू मुझसे आई लव यू कहेगी। लाल हो रही हूँ। जीनू, उसके लिए तुझे फॉर्मूला नंबर 2 यूज करना पड़ेगा, है ना? हाँ दीदू, प्रॉमिस, आप जैसे कहेंगी मैं बिल्कुल वैसे करूंगी। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो तू यहीं रुक और मैं ऑफिस जाती हूँ। ओके? दीदू, वो जूजू मुझसे आई लव यू कहेंगे ना पक्का? हाँ जीनू, जूजू तुझसे आई लव यू जरूर कहेंगे। आप भी ना। अब मैं ऑफिस जाऊँ तेरे हीरो के पास। हाँ। तू सोच सोच के शर्मा। हाँ, बाय बाय। जूजू मुझसे आई लव यू कहेंगे। मेरे प्राण नाथ। हाय विकी। आ गई आप सीता। वेयर इज गीता? छोटी जीनी बड़ा दमागा। सुबह से दिखाई नहीं दी, है कहाँ वो? छुटकी, वो तो घर पे पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई? माय फुट। गंदे बच्चों की तरह पढ़ाई के नाम पे टीवी देख रही होगी। पढ़ाई कर रही है, बात कर रही है। तो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, अब नो डिस्टर्बेंस टुडे। देखने दो उसे टीवी। ऑफ कोर्स, मैं तो बड़े आराम से सुकून के साथ काम कर रहा था, यू नो। ऐसा नहीं है कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ।
बट एक बात बोलूं, कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या है कि सिर्फ टीवी देखने के लिए, समझो बात को, सिर्फ टीवी देखने के लिए जीनी मुझे अवॉइड करेगी? मुझे? What is this? हाँ विकी, वैसे तुम एकदम सही कह रहे हो। तुम्हें भी ऐसे लगा ना? हाँ हाँ हाँ, पता है जीनू मुझे कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। अब जरूर कुछ चल रहा है विकी। कुछ चल रहा है? हाँ। What is this? कर रहा है। फॉर्मूला नंबर 2 काम कर रहा है। जीनी का जूजू उसे मिस कर रहा है। जिनी! जिन्नी विक्रम, क्या बात है? हाँ नहीं, मेरा मतलब है सुबह से तुम ऑफिस नहीं आई, ऐसे कैसे? तो मेरा मन नहीं कर रहा था तो नहीं आई। कुछ काम है? देखो कुछ काम है तो जल्दी बताओ, मेरे पास और भी काम है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखो सुबह से हम मिले नहीं तो हमने बातें नहीं की। तो मैं ये कह रहा था कि घर में खाना खा खा के मैं बहुत बोर हो गया हूँ, तो क्यों ना हम डिनर पे चले। डिनर करने के बाद फिल्म देखने जाएंगे, उसके बाद ड्राइव पे जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव के बाद भुट्टा खाएंगे। हाय 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 हाय। हाँ, नहीं जाना? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं अभी आई। अच्छा। हाँ। हाँ। अरे यार, ये चलेगी तैयार होने, मैं भी तैयार होके आता हूँ। मेरी प्यारी दीदू, कुछ करती दीदू। क्या बात है जीनू, आज बड़ा प्यार उमड़ रहा है। हाँ हाँ दीदू, क्योंकि आप कमाल हो, धमाल हो। आपका फॉर्मूला काम कर गया। जूजू मुझे डिनर पे लेके जाना चाहते हैं। तू कहीं नहीं जा रही है। हाँ, क्या कहा आपने? मैंने वही कहा जो तूने सुना। तू जूजू के साथ डिनर पे नहीं जाएगी। पर क्यों दीदू? आप ही के फॉर्मूला पे चलते चलते आज मुझे ये दिन देखने मिल रहा है कि जूजू मुझे डिनर पे लेके जाना चाहते हैं और आप क्या मना कर रहे हो? हाँ, क्योंकि प्लान ये नहीं था कि तेरा जूजू तुझे डिनर पर, लंच पर लेकर जाए। प्लान ये था कि तेरा जूजू तुझे आई लव यू बोले, उसे तेरी अहमियत का एहसास हो। हाँ तो दीदू वो सब भी हो जाएगा ना, आज तो जाने दो ना डिनर पे। वो मेरी पगलेट, वो तुझे डिनर पर इसलिए लेकर जा रहा है ताकि उसे टाइम पर ब्रेकफास्ट मिले। अपनी आंखें खोल, दिल की दुकान बंद कर, समझदारी से काम ले। जाकर अपने जूजू को बोल दे कि डिनर पर जाने का तेरा मूड बदल गया। पर दीदू, आज तो मेरा फुल मूड है डिनर पे जाने का। तेरा तो हमेशा ही मन करता है जाने का जीनू, पर तेरे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा कर, और दूसरा क्या है? दूसरा ये, जो तू चाहती है वो कर, पर फिर बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। अच्छा, तो दीदू पहला वाला ही ठीक है। जैसा जैसा आप कहेंगी वैसा वैसा मैं करूंगी। गुड। अपने दिल पे पत्थर रख लूंगी, अरमानों की मोमबत्ती बुझा दूंगी और ड्रामा क्वीन। अरे ये क्या, तुम तैयार नहीं हो अभी तक? मुझे डिनर पे नहीं जाना। मतलब अभी तो जाने के लिए तुम चाह रही थी, अचानक तुम्हें नहीं जाना है? मन बदल लिया अचानक? हाँ जुजू, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। एक मिनट जिनी, ये क्या है? क्या ये सुबह से ना तुम्हारे बिहेवियर से मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। लेट मी चेक, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें पिछले टाइम की तरह बुखार हो गया हो? हाँ, इधर आओ। बेबे का फोन। क्या बेबे? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। अरे था प्लान, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। हाँ, नहीं बोलो ना, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। हाँ एक काम करो, तुम फटाक से रेडी हो जाओ, मैं झटाक से तुम्हारे पास पहुंचता हूँ, फिर हम चलते हैं। हाँ बेबे, अरे तुम फोन नहीं रखोगी तो मैं तुम्हारे पास तक आऊंगा कैसे? ओह, फिर तुमने शुरू कर दिया। ठीक है, पहले तुम। हाँ तुम।
क्या हुआ? दीदू, जो पिज्जा मेरे प्लेट में आने वाला था वही पिज्जा किसी और के प्लेट में चला गया। जीनू क्या बोल रही है? पिज्जा? किसका पिज्जा? दीदू, आपने मुझे जूजू के साथ डिनर पे जाने को मना किया ना, उसके बाद स्वीटी पाई का फोन आया और जूजू ने डिनर का प्लान स्वीटी पाई के साथ बनाया और फिर मुझे देख के इशारा भी किया। सो जाओ। कोई बात नहीं जीनू, तू संयम रख। संयम? दीदू, मेरे सैया किसी और के साथ डिनर पे गए और आप मुझे संयम रखने को कह रही हो? हाँ, किसी ने अगर एक छोटी सी बाजी क्या मार ली, तुझे क्या लग रहा है कि वो जंग जीत जाएगी? जंग मेरी जीनू ही जीतेगी। ऐसा है क्या? हाँ जीनू, देख एक ना एक दिन तेरे जूजू को तेरी अहमियत का एहसास जरूर होगा। और तू जानती है, तुझे तो पता भी नहीं है, जाने अनजाने में तूने रूल नंबर 3 यूज भी कर लिया। दीदू, जब जूजू मिल गए प्रिया को फ्री तो काहे का रूल नंबर 3? ठीक है, फिर तूने जो करना है वो तो कर। दीदू, बहुत अच्छा है, बता ना रूल नंबर 3 क्या है? देख, रूल नंबर 3 ये है कि तू अपने जूजू को ना एकदम कंफ्यूज कर दे। उसके लिए पहेली से बन जा, फिर देखना कैसे वो जूजू इस पहेली को सॉल्व करने के लिए तेरे आगे पीछे डोलने लगेगा। अच्छा, पर दीदू आज का क्या? आज तो जूजू स्वीटी पाई के साथ डिनर पे गए हैं ना, और डिनर के बाद बुट्टा भी खाएगी। बुट्टा भले वो स्वीटी पाई के साथ खा रहा होगा, पर वो सोच तेरे बारे में रहा होगा जीनू। हाँ? अच्छा, तो दीदू बस ये रूल नंबर 3 काम कर जाए, वरना क्या? जीनू, जीनू, जीनू गिरेगी, गिरे। जूजू कहाँ है? जूजू, कोई बात नहीं, जब इतना टाइम मैंने अपने जूजू के बिना गुजारा है, आज तो मैं अपने जूजू को मिलके रहूंगी। Love you? दीदू, आपका फॉर्मूला नंबर 3 सुपर हिट हो गया। जूजू मेरे लिए गिफ्ट लाए। ठीक है, ड्रेस। अच्छा, वाह, जूजू मेरे लिए ड्रेस लाए हैं। इस ड्रेस में मैं कितनी सुंदर लगूंगी। जूजू मेरा चॉइस अच्छे से जानते हैं। एक काम करती हूँ, जूजू के आने के पहले इससे फोल्ड करके वैसे ही रख देती हूँ ताकि जूजू अपने हाथों से मुझे दे। अरे जीनी, सुबह से कहाँ थी तुम? अरे बोलो। जूजू, थोड़ा शर्माने तो दो। अच्छा ठीक है, शर्मा लो। हाँ। लेकिन साथ साथ ये भी बता दो कि तुम किस बात पे शर्मा रही हो। जूजू, आप भी ना, एक मिनट रुको, ये देखो, मेरे जूजू मेरे लिए इतना सुंदर गिफ्ट लाए और आप मुझसे पूछ रहे हो कि जीनी शर्मा क्यों रही हो? वो मैं जीनी, अगर तुम्हें ये ड्रेस इतनी ही अच्छी लगी ना, तो ऐसी ही एक ड्रेस मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। मेरे लिए भी? मतलब ये प्रिया के लिए। प्रिया के लिए? हाँ, देखो ना, पिछले जन्म में उसने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया, तो इस जन्म में कम से कम मैं उसके लिए ये ड्रेस तो ले सकता हूँ, है ना? अच्छी है ना ड्रेस? सारे ड्रामा का टाइटा फिश हो गया। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ तो। हेलो जीनी, जीनी, लगता है नाराज हो गई। घर जाते जाते उसके लिए ऐसा ही एक गिफ्ट लेना पड़ेगा। प्रिया, हाँ, की मुश्किल
पूरा 3 दिन हो गया है किंतु कोनो हलचल ही नहीं हो रहा है एकेबारे बोर हो गया है मायरी ये पूरी एक काम करता है इधर ही बैठता है इधर ही बैठता है और तक झक करता है अरे इधर कोई ना कोई गंडगोल तो হবে বেকে বাবা আমি आया है अरे की করছি কি দেখতে বাবু किधर होएगा घर में बैठा है तो थोड़ा चाय बिस्कुट हो जाता तो माने अच्छा होता चलो